हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्संग में। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेंगे। पहले आप सबको म्यूट कर देते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का, जिसका नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, उसका श्लोक संख्या अपनी मंद बुद्धि से समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। जी माता जी, गाइए श्लोक। गीता माता जी। जी माता जी, गीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। श्लोक स्क्रीन पर है। धर्मस्य। जी। धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थो सॉरी धर्मस्य ह्यपवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। इसका मीटर नहीं मालूम माता इट्स जी। ओके माता जी। एक्चुअली भी आप वो कर रहे थे ना पाठ उसका, ब्रह्म संहिता का, तो आपके मुंह से वही वाली धुन आ गई है। कोई बात नहीं, अच्छा गाया आपने। बढ़िया गाया माता जी। इसका अनुवाद भी पढ़ दीजिए माता जी आप। प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा समस्त। अच्छा, वो तो तात्पर्य में बोलना है ना प्रभु माता जी। इसको ऐसे ही पढ़ना है ना, समस्त ट्रांसलेशन भी वित्त। प्रभुपाद जी ने दिया, इसमें भी बोलेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है माता जी, इसमें भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। उन्हें अभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के साथ संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णव जनों का स्वागत है। हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्र में। आज हम करेंगे पहले कैंटो के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 3। ठीक है, रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी मैं कि रिकॉर्डिंग लगाई है कि नहीं। हरगृह रत्नावली देवी दासी माता जी, आपको मैसेज दिया है, प्लीज आप उसको कर लो फॉलो। ठीक है। अभी श्लोक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मस्य ह्याप वर्गस्य नार्थो आर्थयोपकल्पते नार्थस्य धर्मै कांतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि धर्म का काम है हमको प वर्ग से अपवर्ग तक लेके जाना। धर्मस्य, धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, इसका काम क्या है? धर्म का काम है हमको प वर्ग से अपवर्ग तक लेके जाना। एक हो गया ना प वर्ग, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं क वर्ग, क ख ग घ, है ना। फिर च छ ज ज वाली लाइन, फिर तथ ददर प फ भ ब म यरल अवश्य, ऐसे वाली जो लाइंस है उसमें जो आया प वर्ग, प वाली लाइन, प वाली पंक्ति, प फ भ भ म। तो धर्म का काम है हमको प वर्ग से लेकर जाना। कहां पर लेकर जाना? अप वर्ग तक, यानी कि उसका अपोजिट जो है, जो प वर्ग का अपोजिट है, अपवर्ग। तो प वर्ग देखते हैं कि प वर्ग क्या है। प वर्ग का मतलब होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना प फ भ भ म, तो प से परिश्रम, यानी कि मेहनत, परिश्रम करना। अभी फ से क्या होता है? फ से हम फेल भी होते हैं और फ से हमें फल भी मिलता है। प फ भ भ म, प से परिश्रम, फ से फल, और फेल भी होते हैं। क्योंकि फल अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ तो हम फेल भी हो जाते हैं ना। फेल हो गए मतलब कि जो हमने, जिस चीज के लिए हमने परिश्रम किया, वो चीज अगर हमको नहीं मिली तो उसका रिजल्ट क्या है? हम फेल हो गए। अगर हमने परिश्रम किया, उसका हमें रिजल्ट मिला, दैट मीन्स हमें उसका फल मिला, तो दोनों ही केसेस में फ क्या है? फेम कह लो, फल कह लो, या फेल होना कह लो, यानी कि अनसक्सेसफुल हो गया इंसान। अभी इसी फल की वजह से क्या होता है? प फ ब, ब बकरी वाला, इस वाले ब से क्या बनता है? बंधन। बंधन बन जाता है। कर्म फल का जो हमने परिश्रम किया, उसका जो हमने फल लिया, या हम फेल हुए, वो हमको क्या करेगा? बंधन में बांधेगा। अभी जो बंधन होती है बेसिकली ये क्या होता है? ये हमारी आसक्ति होती है कि ये जो हमें फल है नहीं मिला, या छूट गया, खत्म हो गया, तो ये आसक्ति है। अभी जहां पर आसक्ति होगी, बंधन होगा, वहां पर क्या होगा? भ भालू वाला, यहां से भ से भय, डर लगेगा। डर लगेगा, आसक्ति को छूट जाने का डर लगेगा। एंड में क्या होता है? प फ भ ब म, म से मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो ये है हमारा प वर्ग, जो हम लोग करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम इसमें पिसते हैं। तो धर्मस्य ही आप वर्गस्य, अगर हम इसको वो करें, संधि विच्छेद कर दे, तो धर्मस्य ही आप वर्गस्य। तो धर्म अपवर्गस्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए हमको। धर्म का इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए? अपवर्गस्य के लिए, ना कि प वर्ग के लिए। अपवर्ग से मतलब भगवान जी के धाम में जाने के लिए हमको काम करना है, मतलब कि जो भी करना है, हमें धर्म करना है, यानी कि हमें भक्ति करनी है। ठीक है। तो संसारिक शक्तियां क्या होती है? हमको प वर्ग में धक्का देती हैं। संसारिक शक्तियां हमको प वर्ग में धकेल देती हैं। और जो धर्म की शक्तियां होती हैं वो हमें अप वर्ग में धकेल देती हैं, या वहां पे हमें, वहां तक हमको पहुंचा देती हैं। मतलब कि जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है वहां तक जाना, वहां तक हमको ये लेके जाती हैं। ये सबको क्लियर हो गया? प वर्ग और अपवर्ग। ठीक है, तेज तो नहीं पढ़ा रही, चलें आगे। तेज तो नहीं चल रहा, एक मिनट, सबके लिए ठीक है? प वर्ग अपवर्ग क्लियर हो गया सबको? जी माता जी। ठीक है। हरगृह रत्नावली देवी दासी माता जी, आपने मैसेज चेक किया? आपको ये लिए एक संदेशा दिया था मैंने। हाँ फोन नहीं लग रहा है विनीता माता जी माता का। जी एक बार और समझा ठीक है दीजिए ना, माता जी। आप अगर के बच्चे लोग आ गए थे, मेरा ध्यान भटक गया था प थोड़ा। वर्ग का मतलब माता जी, जो हम हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, प फ भ ब म नहीं पढ़ते, प फ भ ब म, हम्म प वाली लाइन। हम्म तो प से हम्म क्या बना? प फॉर परिश्रम, प से बना परिश्रम, मेहनत करता है इंसान। फ से क्या होता है? उसका फल मिलेगा, या तो चलो। फेल होगा या फिर फल मिलेगा उसको। ब से हम्म क्या हुआ? ब बकरी वाला, बंधन, वो बंधन का कारक हम्म, बनेगा उसका ये जो भय है, सॉरी, ये जो उसका बंधन है, फल है, फल अच्छा उसका अच्छा, बंधन का कारण बनेगा।
क्योंकि हम्म। और फिर भ से भय लगेगा, उसको डर लगेगा। डर किस चीज का लगेगा? जो कुछ मैंने इकट्ठा किया वो छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, चला ना जाए कहीं मेरे को छोड़कर, ये उसको डर लगेगा। तो एंड में ये सारी चीजें सोचते सोचते क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। म से मृत्यु, प फ भ ब म। तो प अच्छा से अच्छा। परिश्रम, फ से फल, ब से बंधन, भ से भय, म से मृत्यु। क्लियर? चले आगे? ठीक है, हाँ ठीक है। आगे बढ़ो। ठीक है, धन्यवाद। फिर है जी आपका, तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो प वर्ग है ये हमको कहाँ पे धकेलता है, प वर्ग के जो संसारिक शक्तियां हमको प वर्ग की तरफ फेंकती हैं। और जो धर्म होता है, धर्म की शक्तियां, ये हमको अप वर्ग तक लेके जाती हैं, जो उसका अपोजिट वाला है, पूरा का पूरा उल्टा, उधर लेके जाती हैं। तो धर्मस्य, धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, श्लोक में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ही आप वर्गस्य आ जाएगा, यहाँ पे संधि विच्छेद करके। यहाँ के लिए धर्म का पालन मत करो, मतलब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है अभी तक, यहाँ पे क्या पढ़ा, समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति यानी कि धर्म में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए, उन्हें क्या चाहिए कि इंद्र तृप्ति के सर्व संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ के लिए धर्म का पालन मत करो, मतलब भौतिक लाभ के लिए धर्म का पालन नहीं करना है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करना है। लाइक मैं पास हो जाऊं, मेरा वीजा लग जाए, मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, मेरी फैक्ट्री और बड़ी हो जाए, मेरा घर अच्छा बन जाए, बच्चे मेरे फॉरेन में सेटल हो जाएं, मेरे को रोग बीमारी ना हो, मेरी फैमिली अच्छी रहे, तो इसलिए धर्म का पालन करना है ना? नहीं, इसलिए हमें धर्म का पालन नहीं करना है। तो ये हो गया आपका प वर्ग। हमें प वर्ग को फॉलो नहीं करना, इस प वर्ग को हमको भूलना होगा। इससे पहले कि इससे पहले ही ऑलरेडी हम यहाँ पे फंसे हो ना संसार में, तो प वर्ग को फॉलो करेंगे, परिश्रम फल बंधन भय मृत्यु, वापस इधर ही आ जाएंगे। तो इसका पालन करके हमने संसार में क्यों फंसना है बार बार? तो इसीलिए हमें किसका पालन करना है? इसीलिए हमें करना है धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, हमें इसका पालन करना है। ठीक है, तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। आप में से कोई डिवोटी पढ़ना चाहेगा? हरी बोल। कोई व्यक्ति पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज मैं पढ़ लेती हूँ स्पीड से। किसी ने नहीं पढ़ना? जी नीतू माता जी आप पढ़ लो, हरी बोल। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ माता जी, 1 मिनट जी, पढ़ लो। माता जी मैं बुक से पढ़ लूं? हाँ हाँ सेम ही है माता जी, पढ़िए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तात्पर्य अगर प्रभुपाद जी वाली बुक है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इस्कॉन की है तो टेंशन नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी। तात्पर्य हम पूर्ण में बिता चुके हैं कि पूर्व ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति श्री भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा के पीछे पीछे सबका आ जाते हैं। किंतु कुछ ऐसे मनुष्य किंतु कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ के निर्मित हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ की वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों तथा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है। इसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से व्यक्त सभी प्रकार की व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है। किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में श्रील सूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसका वर्णन आगे हुआ है। हरि बोल। भक्त नीतू चौहान माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भी हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ठीक है।
हम पहले बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्ति भगवान की शुद्ध में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाता है। ये ऑलरेडी हमने उसमें पढ़ा है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, है ना? अगर आपको याद होगा तो उसमें ये लाइन पहले ही पड़ी हुई है। ये ऑटोमेटिकली ऐसे पीछे पीछे आते हैं जैसे किसी राजा के पीछे दास दासियां आ जाती हैं अपने आप। किंतु कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म सही सभी प्रकार समस्त प्रकार की वृत्तियां। अब वृत्तियां का मतलब यहाँ पर क्या है, ये कल भी बताया था। वृत्तियां का मतलब यहाँ पर है वर्ण आश्रम के लिए जो धर्म हम करते हैं वो। मान लो कि मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम है पेशेंट का इलाज करना, है ना? मान लो मैं नेता हूं तो मेरा काम है जनता की सेवा करना, है ना? इसी एक्स वाई जेड, मतलब कि जो हमारा स्वधर्म कह लो, आप उसको स्वधर्म भी कह सकते हो, या वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमारा धर्म है उसका पालन करना, वो तो हर व्यक्ति करेगा, है ना? वो तो हर व्यक्ति को करना ही करना है। लेकिन हम ये चीजें भी जो करते हैं वो भी हम भौतिक लाभ के लिए करते हैं, भौतिक लाभ के निमित्त है। मतलब कि जो चीजें हम करते हैं वो भी हमारा यही होता है कि सैलरी लेना। अगर हम कोई काम कर रहा है, जॉब भी कर रहे तो सैलरी आएगा, लेकिन सैलरी से हम कुछ भी भगवान के लिए नहीं कर रहे, धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। एक तो ये चीज, ठीक है? हर व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने लिए ही कर रहा है, बट बेसिकली जो धर्म है हमारे फायदे के लिए नहीं बना हुआ है। ठीक है? धर्म हमारे फायदे के लिए नहीं बना है, धर्म हमारे लाभ के लिए नहीं बना है। धर्म का पालन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, हमारी निजी सुख के लिए नहीं है। बेसिकली धर्म का पालन काय के लिए बताया? धर्म है भक्ति के पथ में आने वाली बाधाएं हमारी है ही क्या? बेसिकली इंद्र तृप्ति की वजह से, इंद्र तृप्ति और भौतिक लाभ पाना, यही हमारा यही श्लोक हमें ये सिखा रहा है कि भक्ति के पथ में आने वाली जो रुकावट है ना मेन, वो यही है हमारी इंद्र तृप्ति, और हमें भौतिक फायदा हो जाए, भौतिक लाभ मिल जाए, ये करूं तो वो हो जाए, वो करूं तो ये मिल जाए। अभी ऐसी ही चीज यहाँ पर क्या बताई जा रही है श्लोक में? नार्थस्य धर्म, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, नार्थस्य धर्मस्य धर्मैकान्तस्य, ना अर्थस्य, यानी कि ना तो अर्थ से भौतिक लाभ का उसके लिए नहीं है धर्म, एक अंतस्य धर्म में लगे हुए, काम इंद्र तृप्ति के लाभ है, लाभ हेतु ही सही समृत ऋषियों ने ये चीज बताई है। तो नार्थो, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे एक शब्द ऊपर, जैसे ये है शब्द नार्थो अर्थार्थयो कल्पते, ये धर्म भौतिक लाभ के लिए नहीं बना है। अभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, धर्म पालन का मतलब निकालते हैं, यानी कुछ पाने के लिए हमको करना है। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो क्या मांग रहा है? सुख संपत्ति घर आ जाए, कष्ट मिटे तन का, हमें हमारे रोग खत्म हो जाए। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटेंगे। नहीं मुरादे पूरी करेगी तो कोई हलवा शलवा नहीं बटेगा, है ना? तो हमारा जो धर्म है वो इसके लिए नहीं है, धर्म अर्थाय के लिए नहीं है। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, और जो ये भौतिक लाभ के लिए होता है वो किसके लिए होता है? धर्म एक अंतस्य, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा इसका? धर्म एक अंतस्य, धर्म में लगे हुए के लिए, धर्म में लगने के लिए कह सकते हैं आप इसको। ठीक है? नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, और ये जो भौतिक लाभ होता है वो किसके लिए है? धर्म एक अंतस्य, जो भगवान का भक्त है उसको हमेशा भक्ति में ही लगना चाहिए, भक्ति के लिए ही बना है हमारा जो धर्म है। धर्म का मतलब भक्ति। अगर आप धर्म का मतलब सोच रहे हो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, माँ मुरादी पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, तो ये हो गया आपका कि भगवान जी के पास आप गए, आपने दुआएं मांगी, प्रार्थनाएं की, लेकिन वहां पे जाकर आपने डीलिंग कर दी, व्यापार किया कि ये मेरी पकड़ो जी लिस्ट आपके सामने, ये है मेरी लिस्ट, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये पूरा कर, 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 ये हो गया बिजनेस डील करना। ठीक है? तो हम बस बोलेंगे भगवान ये हमारी मुरादें हैं, इसके ऊपर सैंक्शन कर दो, अप्रूव का ठप्पा लगा दो, ठप्पा आपने लगाया, चलो जी मैं बाहर आ गई। भगवान ने पूरा कर दिया तो चलो, मैंने भी प्रॉमिस किया था लड्डू चढ़ाने का, मैं भी लड्डू चढ़ा दूंगी बूंदी के। ठीक है? नहीं हुआ तो माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। नहीं मुरादे पूरी हुई तो कोई हलवा नहीं बटेगा। लेकिन हमें भक्ति करनी है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो कृष्ण के लिए की गई चीज है भक्ति। अपने लिए चीज किया गया है वो है भोग, इंद्र तृप्ति का तुष्टि, हमें वो नहीं करना, हमें कृष्ण की संतुष्टि करनी है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। ठीक है जी? फिर इसके आगे पढ़ते हैं, ये हुआ। फिर उसके बाद तात्पर्य में ही था आपका वृत्ति के बदले कोई भौतिक लाभ नहीं हो प्राप्त हो। ठीक है?
अभी यहाँ पे लिखा है, यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है, क्योंकि वेदों की भाषा कैसी है? अलंकृत भाषा। अलंकृत भाषा बोले तो उसमें क्या बताया, कल भी हमने पढ़ा था, यज्ञ, तप, दान, तपस्या, ज्ञान, ये सारी की सारी चीजें काहे के लिए हैं? इच्छा पूर्ति के लिए हैं। इच्छा पूर्ति हो रही है तो फलाना यज्ञ करवा लो, ये करवाना है तो ढमकाना यज्ञ करवा लो, वो कराना है तो वो कर लो, ये करेंगे तो वो करो, ये मिल जाएगा, ये मिल गया तो फिर क्या होगा, फिर वो मिलेगा, फिर उसके लिए यज्ञ करो। तो ऐसे ही क्या करते रहेंगे हम आगे, चक्कर में ही, चक्कर में पड़े रहेंगे, चक्कर से कभी निकलेंगे नहीं हम। तो और यहाँ पे क्या लिखा है, श्लोक में चलते हैं। कामो लाभाय ही स्मृतः, कामो लाभाय ही स्मृतः, काम के लिए नहीं है भक्ति। अगर कोई लाभ हो भी रहा है, यानी भगवान की कृपा से आपको कोई भौतिक संपन्नता मिल गई, आपने कोई मेहनत की, किसी चीज में आपने अपना एफर्ट लगाया, उसमें भगवान जी ने आपको फल दे दिया, मतलब भौतिक संपन्नता मिली, यश की प्राप्त हुई, भौतिक दृष्टि से आपको कुछ भी XYZ प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो आपका लाभ या आपके काम के लिए नहीं है, आपके काम के लिए नहीं है। क्रेडिट जो है आपको कृष्ण भगवान जी को देना है। क्रेडिट हमें किसको देना है? श्री कृष्ण भगवान जी को देना है। कैसे देना है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, पर नाम मेरा हो रहा है। इस तरह से कि ठीक है हमने किया, लेकिन करवाने वाला कौन? भगवान, शक्ति भगवान कह रहे हैं सेवन चैट्स, इनका सामर्थ्य देने वाला मैं हूँ, बल देने वाला इनको मैं हूँ, बुद्धि देने वाला इनको मैं हूँ। सब कुछ जब भगवान से दे रहे हैं तो क्रेडिट भी किसको मिलना चाहिए? कृष्ण भगवान को मिलना चाहिए, ना कि हमको। तो कामो लाभाय ही स्मृतः, स्मृतः का मतलब ऋषि मुनि साधु संत जितने भी हैं वो यही बात कहते हैं, यही बात बोलते हैं, ठीक है, कि धर्म एक अंतस्य कामो लाभाय ही स्मृतः, ऐसा सभी साधुओं और ऋषि जनों का कहना है। अभी तात्पर्य में हमने देखा, तात्पर्य में जैसे देखो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंद्र तृप्ति के लिए लाभ करना, ये करना, वो करना है ना। और श्लोक में हमारे क्या था शुरू में, जो मैंने आपको बताया, जो हमने इस पे चर्चा की डीप वे में, धर्मस्य ह्याप वर्गस्य, तो उसमें आपको मैंने बताया प वर्ग के बारे में, प फ भ ब म, है ना, प फ भ ब म के बारे में बताया। अभी जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करेगा वो कर रहा है अकर्म, वो कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। परिश्रम चाहे कर रहा है ठीक है, लेकिन फल नहीं मांगेगा, फल अगर मिलेगा फल भगवान को अर्पण कर देगा, ठीक है। एक होता है शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति काम करता है, उसको बोला जाता है कि भाई हाँ ये सकाम कर्मी व्यक्ति है, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे कर रहा है, वो ठीक है, ये एक्सपेक्ट करता है कि इसने पूजा की है, इसने हवन किया, यज्ञ किया, तो बदले में इसको भी कुछ चाहिए, ये भी होगा सकामी व्यक्ति, सकाम कर्मी व्यक्ति। तो एक होता है विकर्मी, शास्त्रों में जो लिखा है उसका उल्टा उल्टा करेंगे, ये वाला इंसान तो जाएगा ही नरक में। इसके बारे में तो पता ही है सबको, है ना। इसके बारे में आप, मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया है, ध्यान देंगे यहाँ पर। चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा, 16वां अध्याय, 16वें अध्याय का श्लोक संख्या 10 से लेकर 20 तक में ना यही बताया भगवान ने कि कैसे ये लोग नरक में पड़ते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमान मदान्विताः, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व और मद के मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर हमेशा क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने के लिए व्रत करते रहते हैं। ये है कि ना, इन्होंने ये किया। उसके बाद अगला श्लोक देखते हैं 11-12 में भगवान क्या कह रहे हैं। चिंताम परिमेय च प्रलयांतामुपाश्रिताः, चिंताम परिमेय च प्रलयांतामुपाश्रिताः, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः, आशापाशशतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः, ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान्। उनका विश्वास होता है कि इंद्रियों की तुष्टि ही भगवान, सॉरी, मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है, अभी क्या करूं, फिर कैसे पैसा आएगा, अभी कैसे करना है, उसको कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे करेंगे। तो इनकी इच्छाएं कैसी होती है? आशा पाश शतैर्बद्धाः, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर, काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं ये लोग। अगर घी सीधी उंगली से नहीं मिला, क्या उसने प्रॉपर्टी के कागजों पे साइन करने के लिए मना कर दिया है, उसने ये घर भूमि हमको देने के लिए मना किया है, कब्जा नहीं करने दे रहा, ठीक है उड़ा दो, मार दो। तो काम क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करना,
ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, ये देखो पूरा सीक्वेंस भगवान जी ने हमको भगवत गीता में समझाया हुआ है, ध्यान दीजिए इस पे, बिल्कुल बहुत एक एक बात यहाँ पे सच्ची बताई है भगवान ने। फिर ये याद करते हैं, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, आढ्योऽभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। फिर ये लोग, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वो मेरा शत्रु है, मैंने उसको मार दिया है, अन्य शत्रु भी मेरे मारे जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास सारे मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी है ही नहीं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह से आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश क्या हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं कि भाई यज्ञ तो कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं कि वो उनको बुलाएंगे, पूरी दुनिया को बुलाएंगे, वो कहेंगे उनके यज्ञ में बड़ा मजा आया, पंडाल लगे थे, स्टॉल लगे थे, मैं कह रहा हूँ समोसा जलेबी रसमलाई रबड़ी सारा कुछ था उनके खाने में, बहुत कुछ था। फिर ये क्या करते हैं, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। फिर नरक में गिरने के बाद भी यहाँ तक इनका खत्म नहीं होता है, आगे भी है इनका, आगे भी भगवान बता रहे हैं इनका, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधि पूर्वकम, ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को बेस्ट मानते हैं, उसके बाद ये हमेशा ही घमंड करने वाले होते हैं, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त, प्रॉपर्टी क्या है, झूठ है, आज है कल नहीं है, पैसा हाथ की मैल है, आज उसके पास कल मेरे पास कल तेरे पास, ऐसा ही है। मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होकर ये किसी विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ ये खाली क्या करते हैं, नाम मात्र के लिए, खाली नाम कमाने के लिए बड़े घमंड के साथ ही यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा, उधर से फोन पे लगे होंगे पंडित जी स्वाहा स्वाहा कर रहे होंगे, पता है इनको कुछ नहीं होगा। उसको पूछेंगे आपके गोत्र का नाम क्या है मम्मी, गोत्र का नाम क्या है हमारे, दादाजी का नाम क्या था मम्मी, दादू को पूछ के दरवाजा खड़का, जाके देख उनका क्या कर रहे हैं, वो तो पापा नहा रहे हैं, दादू भी जाके पूछो उनको क्या गोत्र का नाम, उनको गोत्र का नाम नहीं पता, क्या है हमारे दादू का नाम, पर दादे का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुनबे का नाम, कुल का नाम, लेकिन क्या करें, यज्ञ करवाने बैठ गए, में बैठे हैं, और वहां पंडित स्वाहा स्वाहा कर रहा है, यजमान आगे हाथ बढ़ाइए, यजमान यहाँ पे कुशा रखिए, यहाँ पे एक सिक्का रखिए, वहां वो कह रहा है हेलो क्या हुआ, डील नहीं हो रही, कोई गल नहीं आना, मैं आपे आना, आपे ठीक ठीक करना, है दिमाग खराब होएगा ज्यादा ही, आपे आगे मजा चखाना इन्नू, ऐसे करके उसको बोलेगा कि हाँ बताऊंगा इसको, मजा सिखाऊंगा, अभी रुको रुको, इसका घमंड अभी तोड़ता हूँ, मैं हवन में बैठा हूँ, कोई बात नहीं, उठता हूँ ना बताता हूँ मजा, कैसे डील नहीं करेगा ये पूरी, हमारे पास और भी तरीके हैं, घी सीधी उंगली से नहीं निकले, उंगली टेढ़ी करनी पड़े है, अमरीश पुरी का डायलॉग आ गया। फिर उसके बाद है जी, खत्म नहीं होता है इनका, अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधै च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः, मिथ्या अहंकार बल दर्प काम क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीरों में तथा अन्यों के शरीरों में स्थित भगवान से ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। एक माता जी का मैसेज आया, माता जी हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने हवन करवाया, गृह प्रवेश करवाया और साथ में एयरपोर्ट लगा के बैठे थे, एयरपोर्ट वो जिससे गाना सुनते हैं कान में, म्यूजिक, आई मीन उसी को बोलते हैं ना माता जी, एयरपोर्ट कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो ये करते हैं ये लोग। उसके बाद भी इनका रुकता नहीं, यहाँ पे जलते हैं दूसरों से, कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहीं भगवान नहीं है, फिर ये कहते हैं तान हन्दिशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपा में जस्रम शुभान आसुरीष्वेव योनिषु, फिर भगवान कह रहे हैं जो लोग जलते हैं, जो लोग क्रूर हैं, है ना, क्रूर है, और जो नरों में अधम है, नराधम है, उनको मैं क्या करता हूँ, भगवान कहता है फिर मेरा काम है करना, मैं उनको विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूँ, भव सागर में डालता रहता हूँ, इनका इनका नहीं इंतजाम, इनका मैं पक्का बंदोबस्त करता हूँ, फिर मैं ऐसे लोगों का ना अच्छे से इनका बंदोबस्त करता हूँ मैं भी, भगवान भी कहते हैं।
और क्या होता है, आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं, कभी मेरे तक पहुंच नहीं पाते। तो कितनी बड़ी सजा है ये, भगवान तक वो कभी नहीं पहुंच पाएगी आत्मा, जो लालची है, जो इस तरह से पैसा हड़पती है दूसरे का, है ना। मतलब जितनी भी हमने इनके पढ़े आसुरी व्यक्तियों के बारे में अभी तक 10 से लेके 20 तक, भगवान कह रहे हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। अभी तो वो इंसान बन के दूसरे के लिए ठग रहा है, दूसरे के साथ गंदियां चालाकियां कर रहा है, मरवा रहा है ना, मर्डर करवा रहा है, गोलाबारी करवा रहा है, बम फोड़ रहा है। करने दो, ठीक है, मैं भी इनको भवसागर में डालूंगा बार बार, इनको तो मैं निचली योनियों में भी डाल दूंगा, मतलब कुत्ता बीड़ी पोटी का कीड़ा कुछ भी बनाएंगे भगवान उसको। अधम गति तो यही है ना, धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे सीखना है कि हमें प वर्ग को नहीं अपनाना है ना, धर्मस्य प वर्ग को ना अपनाकर हमको अपवर्ग की तरफ जाना है। प वर्ग से मैंने क्या बताया, प फॉर परिश्रम, फ से फल या फेल, ब से बंधन, भ से आपको मिलेगा भय, और म से हो जाएगी मृत्यु। तो ये है, यही है हमारा चक्कर, ऐसे हमें नहीं करना है लेकिन, ठीक है। अभी आगे तात्पर्य में हमने पढ़ा, हम्म, अच्छा यहाँ तक हो गया। अभी तात्पर्य में यहाँ पे वृत्तियों के बारे में पढ़ लिया, वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा है ना, ये लोग ये करते हैं। फिर भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया है, समस्त धार्मिक कृत्यों में क्या बताया है, भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया है। अधिकांश लोग ऐसे धार्मिकता के प्रलोभनों और आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वही ये वाला हवन करवा लो तो ये हो जाएगा, ये करवाओगे तो ये मिलेगा, वो कराओगे तो वो मिलेगा। बट हमको इसके प्रति आकृष्ट नहीं होना है, आकर्षित नहीं होना है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमने वो करना है जो आपको सुबह वाली क्लास में हमने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फूल जल प्रदान करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरि बोल। विनीता माता जी, मैं श्लोक पढ़ती हूँ, आप अनुवाद पढ़ते जाओ फटाफट से, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, अगर आप बिजी नहीं है तो। हरि बोल। दीनू, ठीक है माता जी। जी माता जी। तो भगवान ने यहाँ पर पदार्थ को देने की बात की, उनको देने की बात की, ठीक है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो कुछ देंगे वो मेरे लिए करो। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। माता जी पढ़ो फटाफट। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है, अगर हम 9+9 26 + 9 27 कर देंगे, उसका रिजल्ट हमको मिलेगा 28 नंबर के श्लोक में। ये हो जाएगा हमारे साथ, क्या हो जाएगा, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अनुवाद। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। जी माता जी धन्यवाद। ठीक है, तो जी। ये हमें करना है। अगर हम 926 + 9 27 करें इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 928। तो फिर हमको मिलेगा भगवान जी का घर, भगवान जी का साथ। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा कि भाई हम क्या करते हैं, ये लोग आकृष्ट हो जाते हैं, है ना, आशीर्वादों के प्रति, भौतिक लाभों के प्रति, लालच के प्रति, ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो करेंगे तो ये होगा, तो इनको लालच होता है बेसिकली। तो अधिकतर लोग भौतिक लाभ से ही आकृष्ट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है भौतिक लाभ से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी फिर क्या हो जाएगा, फिर और अच्छी और नई इच्छाएं आ जाएंगी, अब तूने ये दिया, अब तू मेरे को ये भी लेते, अब ये भी करते हैं, अब ये भी दे दे। इच्छाएं ऐसे करेंगी, हमारी इंद्रियां ये बोलेंगी। भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, यानी इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, फिर ये सर्कल जो है, ये बंधन तो ऐसा ही चक्कर है, कभी नहीं टूटने वाला है, कभी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, ये तो एक ऐसा साइकिल है जिसका चक्र ऐसा चलता है कि बंदा चक्रव्यूह में मर जाता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। आई थिंक इस बुक में थोड़ा सा जो है ना तात्पर्य थोड़ा अधूरा है, थोड़ा सा अधूरा है मेरे ख्याल से, बिकॉज इसमें चक्र भी बारे में है। चक्र में मेरी नजर नहीं पड़ रही, मैंने चक्र तो
श्रीमद् भागवतम के अनुसार आकृष्ट होते हैं, इंद्र तृप्ति होती है, इच्छाएं पूरी होती हैं, प्रति आकृष्ट होते हैं। प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? इच्छे है ना, वृत्तियों के इस चक्र में, है ना। वृत्तियों किसको बोला गया? वर्ण आश्रम के अनुसार जो आपका धर्म है, यानी स्वधर्म। जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी कर रहा है, जो भी हमारा धर्म है स्वधर्म। और जो हम अपने फायदे के लिए करते हैं वो चीज, तथाकथित धार्मिकता भी आ जाती है। मतलब आपका अपना कर्तव्य का पालन करते करते साथ में सो कॉल्ड धार्मिकता भी इसमें आ जाती है। तो ये क्या है? एक तरह का ये चक्र है। चक्र क्या करता है ये? जिसके बाद पहले आपको भौतिक लाभ होगा, फिर भौतिक लाभ के बाद इच्छा पूर्ति होगी, इंद्र तृप्ति, पूरी तरह से व्यस्त होकर सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग, सभी एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, सभी इसी चक्र के अंदर घूम फिरी जा रहे हैं, घूम फिरी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं। अभी जो इंद्रिय तृप्ति भी है ना हमारी, इंद्रिय तृप्तियां, ये जो इच्छाएं, ये भी कम जालिम नहीं है। अभी इनके बारे में भी पढ़ते हैं। भगवान श्रीमद भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7th 8th और 9th श्लोका में इसके बारे में बता रहे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। माता जी पढ़ो। अनुवाद। इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है ना। तो मन जो है इनका बॉस है, सबसे बड़ा बॉस, सबसे बुरा बॉस है इनका मन। बाकी इंद्रियां बेचारी क्या कर रही हैं? जैसे जैसे मन नचा रहा है वैसे वैसे वो नाच रही हैं। मन कहेगा वो देख, वो क्या है वहां पे, वो देख कितनी सुंदर लड़की जा रही है, जा उसको सीटी मार के आ। नहीं 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 नहीं, गलत है, कोई मार ना पड़ जाए। अरे मार, छुप जाना, मार सीटी, क्या है तेरे को मन करवाने वाला ये। वो देख कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आहा चल खाते हैं। नहीं 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 नहीं, बाहर का नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है। मैं हरे कृष्ण महामंत्र शुरू किया मैंने करना। अरे छोड़, तू छड़ परे, चल लेकर खा। खा, खाने के लिए दिया है भगवान ने हमको सारा कुछ, चल 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 चल। इंद्रियां फंसा रही हैं उसको। मन कहेगा, मन मन जो है वो चली जाएगी जीवा उसको खाने के लिए, कि चल ठीक है चल पड़ते हैं। वहां मत जा, वहां मत जा, मेरे मम्मी पापा ने बोला वो लड़का सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसके साथ नहीं खेलना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल, बैट बॉल खेल के आ, कुछ नहीं होता। सिगरेट का एक छुट्टा मार लेगा तो क्या हो जाएगा? कौन सा तू मर जाएगा? ज्यादा नहीं पीना, चल चल चल, कुछ नहीं होता, एक बार टेस्ट देख करा, क्या है क्या है, चल 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 देखे। तो मन सब कुछ करवाता है। तो बद्ध जीव क्या है? सारे भगवान बता रहे हैं ये मेरे अंश है, शाश्वत अंश है, क्योंकि जीवात्मा है ना। तो बद्ध जीव होने की वजह से वो क्या करते हैं? 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। 5 इंद्रियां होगी तो छठा क्या हो गया? मन। और मन जो है उनका उस्ताद है, बाकी सारे उसके शागिर्द हैं। यस सर, यस मैडम, ऐसे बोलने वाले हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले। उसके बाद जी क्या करता है ये? शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। माता जी हैं। पढ़ो। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को लेकर जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ठीक है, अगर इच्छा हमारी इस शरीर में पूरी नहीं हुई, इस जन्म में पूरी नहीं हुई, रह गई ना कुछ बाकी, तो फिर अगला जन्म होगा कि भगवान कहेंगे बेचारा मांगता मांगता मरा था, सुख संपत्ति घर आवे, गरीब था बेचारा, सुख संपत्ति दे देता हूँ इसको भोगने के लिए। तो इंद्रिय तृप्ति रह गई है इसकी अधूरी, कुछ करना चाहता है, करने दो। फिर इंद्रियां कैसे करती हैं देखो। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के लिए एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हम्म। तो यही जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया ना, यही तो है चक्र। वृत्तियों के इस चक्र में तथाकथित धार्मिकता भी आती है। यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। वो जब नहीं हो रहा है, अगला जन्म लेंगे फिर वापस हमटी डमटी बोलना। माता जी क्या है वो? Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. हाँ, पंजाबी में इसको बोलते हैं जिथे तक खोता उथे आके खलोता। जहां से चला था वहीं पे आकर रुक गया वापस। इंद्र तृप्ति के लिए जला था, काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, फल मिला। उसके बाद क्या हुआ? डर लगा, हाय मेरा छूट ना जाए, हाय मेरा खत्म ना हो जाए। उसके बाद मौत होगी, फिर इच्छाएं बाकी थी, फिर वापस जन्म हो गया, फिर वही किया इस बंदे ने, है ना। तो आप जो कर रहे हैं उसको फल आ रहा है, उसी से फल आ रहा है। बेसिकली ये जो इंद्रिय है ना, ये मतलब बड़ी ज्यादा, जैसा मैंने बताया, जालिम है ये। बेसिकली कसूर इनका भी नहीं है, हमने इसको सही जगह पे लगाया नहीं है ना। इसको कहाँ लगना है, इसको वो हमने किया नहीं। तो बेसिकली हमें ये सीखना है, धर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है।
ना ही धर्म इंद्रिय तृप्ति को दबाने के लिए बना है कि ये कह रही है ये मत करो वो मत करो तो फिर हम क्या करें, हम कुछ भी ना करें, हम दुनिया में ऐसे ही आए हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इंद्रियों का दमन नहीं करना है, दबाना नहीं है। अगर दबाएंगे तो क्या होगा, जैसे वो बॉल नहीं होती बाउंस करती है जिसको आप नीचे जमीन पे फेंको वो और उछल के जाएगी ऊंची, ऐसा हाल हो जाएगा हमारा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे हम। ऐसा भी नहीं करना है, इंद्रियों को दमन नहीं करना है, ना ही ओवर भोग करना है या फिर इतना भोग करना है कि उसके लिए इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हम बने हैं, ऐसा भी नहीं। इंद्रियां बेसिकली क्या है, ये सिर्फ एक औजार की तरह, औजार की तरह इंद्रियां। जैसे यहाँ पे इंद्रियां बेसिकली क्या है, औजार की तरह। अगर हम यहाँ पे श्लोक में ऊपर जाएंगे, उसका अगर हम वो देखेंगे, आपका क्या बोलते हैं अपना शब्दार्थ, तो यहाँ पर उपकल्पते का मतलब क्या है, साधन के हेतु। तो वही साधन ही तो है इंद्रियां हमारी। इंद्रियां साधन जरिया मात्र है, बस औजार है हमारे लिए एक, और कुछ नहीं है। हथियार है एक हमारे लिए, बस और कुछ नहीं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में अलग अलग पुर्जे अलग अलग औजार मतलब है ना। गाड़ी चलेगी सिर्फ पेट्रोल से डीजल से चलेगी। मैं सोचूं मैं पानी डाल देती हूँ, थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा डाल देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक डाल देती हूँ, है ना। गाड़ी का तेल से बड़ी स्मेल आती है, सिर में चक्कर आते हैं, मेरे को उल्टी आती है, मैं पेट्रोल की मुश्क से मैं क्या करती हूँ, इसमें ठंडाई डालती हूँ, उसमें तो इलाचियां पड़ी होती हैं, रूह अफ़ज़ा डालूंगी, रोज वाटर डाल दूंगी, परफ्यूम डाल देती हूँ। गाड़ी चल पड़ेगी क्या मेरी? ना, नहीं चलेगी। गाड़ी में जहां पर ग्रीस डलनी है वहां ग्रीस ही डलनी है, जहां पर तेल डलना है वहां तेल ही डलेगा। उसी तरह से जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को भी इसी तरह से भगवान ने डिजाइन किया हुआ है। इंद्रियां भी उसी तरह से डिजाइन हुई हुई हैं। उसके सॉफ्टवेयर में जो चीज इनबिल्ट है वही है, उसको हटाकर अगर हम कुछ और करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना, प्रॉब्लम होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताया ऊपर श्लोक में, वापस जाते हैं। नार्थो नार्थो अर्थायुक अकल्पते अकल्पते नार्थस्य धर्मस्य नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः। आप जो कर रहे हैं करो, उससे भी जो फल आ रहा है उस फल को भोगने की इच्छा नहीं रखनी है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंद्र तृप्ति के लिए काम ही नहीं करना है, जितना कम हो सके उसकी खुशी के लिए कम करो। धर्म करो, खाली धर्म करना है। धर्म कौन सा करना है, जो आपको प वर्ग से उठाकर अप वर्ग की तरफ लेके जाएगा, वो करो। और उसके बीच में जो भी मटेरियल बेनिफिट्स आएंगे, लालच आएंगे, प्रलोभन आएंगे, है ना, लोलियम आएंगे, आएंगे ही आएंगे, बिकॉज ये साइकिल बना हुआ है। जैसा कि हमने देखा साइकिल है, ये चक्र है ना, अभी पढ़ा, चक्र को हाईलाइट किया था मैंने नीचे तात्पर्य में। तो जो कोई भी उपलब्धि मिलती है उसको भोग में नहीं पड़ना, बिकॉज ये जाल है बहुत बड़ा, ये माया जाल है। जैसे 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 बैंक होता है, बैंक वाले आपको फोन करते हैं, हेलो सर, क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, हमारा बैंक आपको लोन देगा सर, ये करेगा वो करेगा। वो कहेगा चलो ठीक है, मीठी सी आवाज आ रही है, लड़की कह रही है, पहले कॉल करेगी फिर लोन देगी, फिर शॉपिंग करेंगे हम, फिर शॉपिंग करने के बाद क्या होगा, शॉपिंग माइनस में चली जाएगी हमारी, मतलब माइनस में जाना कि बैलेंस खत्म हो गया पैसों का, तो उधारी कर लेंगे, कल ले लेना बाद में दे देंगे, जैसे जैसे पैसे आएंगे तनख्वाह आएगी आप लोगों की इंस्टॉलमेंटें कटती जाएंगी, थोड़ी थोड़ी सी ईएमआई काट देंगे हम, ऐसे। तो कर्जा चुकाते रहो बाद में। इसी तरह से संसार हमको इंगेज संसार में हम लोग इंगेज रहें, बेसिकली इसके लिए हमारे पास, इसके लिए हमको इंगेज रखने के लिए ना बड़ी सारी शक्तियां काम करती हैं। माया देवी जब देखती ना व्यक्ति छूट रहा है, मेरे से मुक्त होने का, आजाद होने का रास्ता ढूंढ रहा है, वो फिर उसको लालच दे देगी, तुमने ये किया, ये ले, इसका फल तुझे ये मिला, तू ये कर, इट्स द टाइम टू डिस्को, ना 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 ना, लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट, कूल पार्टी, यस, ओ ओ यो, ये करेगी आपके लिए। भोग 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 भोग, बाद में तेरे को होगा रोग 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 रोग। तो अक्लमंद जो होगा वो नहीं जाएगा, कोई मूर्ख होगा वो चला जाएगा और फिर से फंस जाएगा, दोबारा फंसेगा। तो भक्ति में बेसिकली बहुत सारे टेस्ट आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो हमको वो एग्जाम देते रहना, टेस्ट देते रहना, पास होते रहना, आगे बढ़ता रहना है। बड़े सारे आते हैं भक्तों की जिंदगी में, हर एक इंसान की जिंदगी में आता है, हर भक्त के जिंदगी में आता है। उसको मान सम्मान मिलेगा, है ना, मान सम्मान से कहीं इसका दिमाग फिटा तो नहीं। देखो, गले में फूलों के हार डाल रहे हैं आपको, वाह 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 वाह, कितना अच्छा कितना अच्छा, कितनी माला, कितना जब, कितना अच्छा प्रचार, हरी बोल हरी बोल, वाह 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 वाह, मान सम्मान देगा, पैसा आएगा, शान शौकत आएगी, जी जी हजूरी करने वाले लोग चिपकेंगे आपको, यस मैडम, यस सर, ओके मैडम, आपकी हाँ में हाँ, आपकी ना में ना। जो आपके रियल फ्रेंड्स होंगे, रियल वेल विशर्स होंगे,
है ना। जो रियल फ्रेंड होगा, रियल वेल विशर होगा, वो कभी आपकी चापलूसी नहीं करेगा। आप गलती करोगे वो टोकेगा, आपको डांटेगा कि ये क्या कर रहे हो। जो चापलूस होगा वो कहेगा हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आपसे बढ़िया तो कोई है नहीं उस्ताद जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके शागिर्द हैं उस्ताद जी, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जी हजूरी करेंगे। और जो आपके रियल आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं, रियल वेल विशर्स हैं, उसको दूर रखेंगे। फिर कामनी आ जाएगी आपको लुभाने के लिए। माया देवी सोचती है बड़ा एडवांस वक्त बन गया यार ये तो, चलो इसको लालच देती हूँ थोड़ा सा, देखती हूँ कब तक नहीं आएगा। फिर व्यक्ति इधर उधर फंस जाएगा, या कभी याद आएगा, नहीं 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 नहीं, तो नहीं जाएगा, नो 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 नो। तो ये परीक्षा तो सबकी होती है, एग्जाम सबका होता है। हम एडवांस हो गए ओके ठीक है, बट एग्जाम टेस्ट हमको पास करना जरूरी है। ये नहीं हो जाता कि जिस व्यक्ति को सारा कुछ आ गया उसका क्या पेपर लेना है यार, इसको तो सारा कुछ आता है, इसको सब कुछ आ गया है, ये इसका पेपर लेना, पेपर की टेस्ट की बेइज्जती होगी। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। अभी मैं मतलब कि मेरे को पेपर देने लोअर केजी क्लास के, और मेरे को इंग्लिश में सेंटेंस और लाइंस बनानी आ जाती हैं। कोई टीचर सोचे इस बच्चे का क्या पेपर लेना, इसको तो इंग्लिश अच्छे से आ गई है, इसके इसके साथ इसको एबीसी क्या लिखवानी, बेचारे को, इसको छोड़ो, इसको चढ़ाओ अगली क्लास में। ऐसा नहीं होता ना। नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, सीनियर केजी, ये सब पास करके पूरा फर्स्ट में सेकंड थर्ड ऐसे ही होता है। ऐसा कोई नहीं देखता। भक्ति में भी यही चीज होती है। आप अभी भक्ति में स्टार्टिंग पे अगर हो तो सर्दी जुकाम मलेरिया खांसी छोटी छोटी चीजें आती रहेंगी, आपको होगा प्रॉब्लम। माता जी आज क्यों नहीं आए, आज आप चैंटिंग सेशन में नहीं थे। माता जी हिचकी लगी थी, अरे बोल हिचकी लगी थी आपको, तो हिचकी की वजह से आपने माला करनी छोड़ दी। माता जी आप आज क्यों नहीं आए, आपने माला नहीं की। आज नहीं मेरी माला हुई माता जी, क्या हूँ पता है क्या, मेरी मासी के लड़के की शादी थी, हम वहां पे गए थे। अच्छा वहां पे गए थे तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसकी शादी के लिए आपने अपनी माला रोक दी। लो, नाचने के लिए माला छोड़ दी। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। तो छोटा छोटा सा एग्जाम है, लेकिन जब हम भक्ति में जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है, प्रोग्रेस होती है, हम आगे आगे बढ़ते हैं, है ना, हम एडवांस भक्त बनते हैं, तो हमारे एग्जाम और ज्यादा टफ होते चले जाएंगे। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, कोई चला गया कोई आ गया, हो गया हो गया, दुनिया तो चलती है ऐसी, है ना। आज हमारे घर में किसी ने काका काका हुआ था, आज हम उसका काका देखने हॉस्पिटल गए थे, इसलिए हम माला नहीं करने करे थे, हम काका देखने चले गए थे। लो जी काका आया, काके की भी माला रोक दी। ऐसा नहीं होता। तो एग्जाम भक्तों को भी देने पड़ते हैं, पास करना जरूरी है। तो फल के चक्कर में नहीं पड़ना, जितना एग्जिस्टेंस के लिए जरूरत है उतना रखना है, बाकी हमने भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा है, जैसा यहाँ पर है कि भौतिक लाभ के बाद वापस इच्छा पूर्ति होती है। तो ये सामान्य लोगों के लिए क्या है, यही एक तरीका है। लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण के निर्णय के अनुसार, भागवतम महापुराण का निर्णय है, ये फैसला है, फैसला डिसीजन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है। हमें जो चलना है उसके अकॉर्डिंगली करना है। उस अपने मन के हिसाब से नहीं करना, मन कह रहा है चल वो खिला दे, वो ले दे, अब ये ले दे, वो लेकर दे, उसके हिसाब से नहीं चलना। ना ही माया देवी के अनुसार कि ये कर लो, ये मिला ना फल, देख तुझे कितना अच्छा फल मिला, अब तू ये कर फिर तुझे और अच्छा फल मिलेगा। फिर ऐसे ही फंसाएगी वो। तो सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, उन्होंने इसके द्वारा इस कथन का निषेध किया है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। भौतिक जिंदगी के लिए नहीं मिला है आपको ये, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला आपको ये जिंदगी, मनुष्य जन्म। उसके लिए तो आप गवा दोगे अगर ये चीज करोगे तो। कृष्ण के लिए करो जो करना है, कृष्ण के लिए सब कुछ कृष्ण के लिए करो। मनुष्य को क्या चाहिए, वो खाली भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति ना अपनाए, भौतिक लाभ की कोई वृत्ति ना अपनाए। वृत्ति का मतलब मैंने क्या बताया आपको, वर्ण आश्रम के अनुसार जो हमारा धर्म है, या फिर स्वधर्म की, जो डॉक्टर है वो डॉक्टरी का पेशा करे, लेकिन प्रोफेशन ऐसा चुने गुण कर्म के विभाग, गुण कर्म के हिसाब से, ना कि इसमें पैसा ज्यादा है हाँ ठीक है यही करते हैं। इसमें क्या है, अभी कई लोग होते हैं जो मतलब कि काम काज छोड़ के ना, माता जी जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, शायद लड़कों को पता होगा, प्रभु जी लोगों को, जो क्रिकेट मैच में पैसा लगाते हैं, क्या बोलते हैं, बुरुकर बोकर क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना पोकर गेम। शायद, पोकर, रमी पोक ऐसा कुछ तो। रम्मी तो शायद मुझे लगता है वो लॉटरी वालों को कहते हैं, हाँ पता वो तो नहीं। अलग ही है माता जी, रमी। यहाँ पे तो बैटिंग बैटिंग लगाते हैं, होते बैटिंग तो हैं। हो गया शर्त, बैटिंग ही शर्त बोलते लगाना हैं। ना। बैटिंग तो हो गया शर्त लगाना, है ना, शर्त लगाना। सट्टा, हाँ सट्टा शर्त सेम चीज हुआ ना। ये बड़े पैमाने पे करते हैं जो ये क्रिकेट की टीम्स को जैसे यार वो जन्नत फिल्म में इमरान हाशमी करता था, वैसे वाला टाइप का। ये क्रिकेट टीम के ऊपर पैसा लगाना, फिर उसको बोलना तेरे ऊपर इतना पैसा लग गया हुआ है, अब चल आज तू गेम में हारेगा, आज तू हार जा, सारा पैसा हम कमाएंगे। इस तरह से वो चीजें करना, है ना।
तो यही तो है लालच, यही तो है। लेकिन हमें क्या बताया, इंद्रियों को दबाने के लिए नहीं बनाई है। इंद्रियों को दबाना भी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, मुझे भूख लगी है, बंदा लूसी जा रहा भूख से, हाँ कुछ नहीं रहा, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। उतनी चीज लो कि जितनी आपकी खुराक है, जितना आप अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हो, जितना आपको शरीर को चलाने के लिए जरूरी है, उतना खा लो, बाकी आप छोड़ दो। है ना, लालच नहीं करना, ये चीज है। तो सूत गोस्वामी ने यही चीज बताई है। और भौतिक लाभ के लिए कोई वृत्ति ना अपनाए कि मैं ये वाला प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशन के बारे में तो बात हो रही थी कि भाई कोई व्यक्ति सोचे कि इसमें पैसा कम है, अब क्या करते हैं, सट्टा लगाते हैं। जैसे जन्नत फिल्म में इमरान हाशमी लगा था, तो उसमें पैसा ज्यादा था, है ना, उसमें पैसा बड़ा ज्यादा था, सही बोला हाँ। वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सारा कुछ, फोन करता है, कॉल सेंटर में काम करती, सारी दुकान खरीद लेता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। उसके बाद उसको दुकान पे लेके जाता है, मॉल में लेके जाता है, मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी, सारा दुकान खरीद के दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को। तो ये क्या है, ये है ना लालच। मतलब कि आपको जितना कपड़ा पहनने के लिए चाहिए है आपके पास, जितने जूते पहनने के लिए चाहिए, 2-3 जूते चलो ठीक है, एक कैजुअल हो गया, एक फॉर्मल हो गया, दफ्तर में जाने वाला हो गया, घर में नायलॉन की चप्पल पहनने के लिए होगी, बाथरूम स्लीपर अलग हो गया, ये होगी 4-5 जुतियां रख ली, चलो रख ली, ठीक है, कपड़े ले लिए, जितने लेने ले लिए। अभी उसके बाद और ये दिल मांगे मोर मोर मोर, ये संचित करने की जो इच्छा है ना, यही यही हमारे पतन का कारण बन जाती है। जब ये पूरा नहीं होता हमको गुस्सा चढ़ता है, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा, उसके लिए जब पूरा नहीं हो रहा, वही तो पढ़ा 16 चैप्टर में, पूरा नहीं होगा इंसान गलत काम करेगा, घी सीधी उंगली से नहीं निकला, उल्टी उंगली से निकाल लो इसको, ठीक है, हम निकाल के छोड़ेंगे इसको। तो कर्म करना है तो कृष्ण के लिए कर्म करना है। काम का मतलब ही क्या होता है, कृष्ण से रहित भोग करने की इच्छाएं है ना, वो है काम। तो प्रेम का मतलब क्या हुआ, कृष्ण भगवान जी को तुष्ट करने के लिए जो आप कर रहे हो वो है प्रेम। तो आप सोचो कि आपको प्रेम करना चाहिए या काम करना चाहिए, है ना। काम का क्या, काम तो गधे भी करते हैं बेचारे, मार भी खाते हैं फिर भी करते हैं। तो इंद्रियों को दबाना इज नॉट सॉल्यूशन। इंद्रियों को दबाना भी नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, और इंद्रियों को इतना भी नहीं खिला देना कि वो लालची हो जाए, लालची हो जाए, लालच के पीछे खून भी करे, कत्ल भी करे, कुछ भी करे। जैसे कई बार होता ना, नहीं है कहां से लाए, कहीं बैंक जाके डाका डाले क्या, चोरी करें क्या, पेड़ क्या पैसे पे लगते हैं क्या, नहीं हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो व्यक्ति फिर फ्रस्ट्रेट होकर फिर गुनाह करता है, पाप करता है। तो इंद्रियों का बेस्ट तरीका क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं हमको, पहले खंड के पहले अध्याय के 12वें नंबर के श्लोक संख्या में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का मतलब है हमारी सभी इंद्रियों को, भगवान जो कि सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगा देना। जब जीवात्मा परम भगवान की सेवा करती है तो दो तरह के गौण प्रभाव पड़ते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है, पहला, भक्त सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। मैं क्लर्क हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलान हूं, मैं प्रधानमंत्री हूँ, इन सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। मैं रशियन हूं, मैं चाइनीज हूँ, मैं ये हूं, मैं औरत हूँ, आदमी हूँ, इनसे मुक्त हो जाता है। और दूसरा क्या प्रभाव होता है, भक्त की इंद्रियां भगवान की सेवा में लगने की वजह से ही शुद्ध हो जाती हैं। तो कितना आसान तरीका है, जो करो कृष्ण के लिए करो। जीव के लिए प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीव में ही आती है ना, तो जीव के लिए क्या कर दो, जीव के लिए आप कर दो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और उसको भगवान जी का प्रसादम खिलाओ। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव सुरत्यदः। कि भगवान श्री कृष्ण के नाम को, यश को, लीलाओं को भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगे रहते हैं, उसको ही भगवान जी का साक्षात्कार हो पाता है ना। तो भोग वोग नहीं करना है हमको। तो फिर क्या करना है, जब जो भक्त होगा उसकी जिंदगी में भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उसको भी चीजें मिलती हैं, वो भी भोग करता है ना। आप देखते हो इस्कॉन में डिवोटीज हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से आ रहे हैं, तो भोग कर रहे हैं ना। लेकिन प्रचार के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, अपने टाइम को स्पेंड, जो टाइम उनको ज्यादा लगेगा, उसको टाइम की बचत करके वो फटाफट अपना प्रचार करके अगला अगला स्टेशन पकड़ रहे हैं, सॉरी अगली फ्लाइट पकड़ रहे हैं, अगले स्टेशन में जा रहे हैं, वहां जाके प्रचार कर रहे हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये युक्त वैराग्य की बात हो रही है यहाँ पे, कि विषयों से आसक्ति रहित तो होकर, आसक्ति नहीं रखनी है, विषयों से आसक्ति रहित तो होकर अपनी भक्ति के अनुकूल, जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है, जितना चाहिए उतना लो, उतना यूज करो।
यथा उपयुक्त विषय भोग करते हुए भगवान जी की भक्ति के संबंध में विशेष आग्रह रहना युक्त वैराग्य कहलाता है। ये आपके पास चीजें हैं, आप यूज कर रहे हो, लेकिन आप मिस यूज नहीं कर रहे हो। आप भोग तो कर रहे हो, लेकिन आप उसको ये नहीं कर रहे हो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वो कौन है? वो आपको पता होना चाहिए। वो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो तो कृष्ण भगवान है। अपने आप को नहीं उसका एंजॉयर मानना। उतना यूज करो जितना मतलब आपसे अच्छे से भक्ति हो सके, जितना आपकी शरीर अच्छे से चल सके। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। तो अभी जो आज हमने पढ़ा है इसके ऊपर चिंतन करिए, मनन करिए। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे कि हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, क्या हम भी इसी तरह से गलती तो नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी का लक्ष्य इंद्र तृप्ति तो नहीं बना के रखा हुआ है। धर्म का पालन अपना करना जो हमने समझा हुआ वो इंद्र तृप्ति तो नहीं है। अपना निजी सुख को फुलफिल करना तो नहीं रखा हुआ। और बेसिकली यही तो हमारे धर्म के पथ में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं। इसी का हमें सामना करना है, इसी को हमें देखना है कि हमें कैसे करना है। आज के श्लोक में हमने ये चर्चा डीप वे में की। इसका थोड़ा सा चिंतन करना, मनन करना जरूरी है आप लोगों के लिए, सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है। ठीक है, हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जो आपका जहां आप हो वहीं पर मैं हूँ। मैं अगर इतनी अच्छी होती तो भगवत धाम में होती, यहाँ क्या कर रही होती? तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। हम भी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बड़े थालियां चाटी है हम लोगों ने, भोग की भर भर के चाटी है ना। तो अभी वक्त आ गया है, 84 लाख योनियों से हम लोग खाते ही आ रहे हैं, 84 लाख योनियों से हम लोग सोते ही आ रहे हैं। अभी वक्त आ गया हमारे लिए जागने का। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले। तो वो तो जगा रहे हैं हमको, तो हमें जागना है। तो अब आपसे एक सवाल है छोटा सा, कि आप लोग क्या चाहते हो, कि हम लोग एक दिन में एक एक श्लोक करें जिस तरह से ऐसे कर रहे हैं, या फिर एक दिन में 4-5 निपटा दें? तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, या एक एक का मजा आ रहा है? कैसे पढ़ना चाहते हैं, बता दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। माता जी एक एक ठीक है। हाँ एक एक माता जी, ठीक है। ठीक करके, हाँ। कम खाओ एक अच्छा ही ठीक खाओ, है, हाँ। अच्छे से कम समझ में कम आता खाओ है। अच्छा खाओ। माता जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी। माता जी अब हफ्ते में ना एक दिन ऐसा रख दो जहाँ आप हमें श्लोक का रिसाइट करवाओ, याद करवाओ उस एक एक 2 दिन वर्ड ना रखे सबको। माता जी, उसके लिए 2 दिन रखे। यही तो मुसीबत है, आप आते नहीं, वैसे आपको भी पता नहीं है। संडे तो है। शनिवार एतवार रखा है ना उसके लिए। हाँ पर वो आप सुनते हो ना, तो ना उस टाइम ना, पहले लर्न लर्न तो करवाती हूँ करवा। मेरी बहन, लर्न करवाती हूँ माता जी। किसने बोला? पहले मैं पहले लर्न मैं कराते तो हैं, डर के एक्सप्लेन मैं करते डर हैं। के नहीं 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 मैं नहीं, डर के ऐसा मार नहीं है माता जी। के बैठ जाती हूँ, नहीं नहीं। क्योंकि वो ठीक है। शुक्र ठीक है माता जी। शनिवार एतवार हम लोग श्लोक लर्न करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसको दिमाग में फिट बैठ जाए, उसका अनुवाद ऐसे तरीके से बताते हैं कि मतलब रट्टा तो नहीं लगता हिंदी का, देखो नहीं लगता। तो उसमें ऐसा कर देते हैं कि भाई अगला कोई पूछे आपसे कि इसका श्लोक का अर्थ क्या है, क्योंकि श्लोक तो रट लिया, आ गया, लेकिन मतलब पता है क्या? मतलब तो नहीं पता अंकल। तो फिर मतलब पता होना चाहिए ना, तो मतलब भी अच्छे से बताते हैं। तो आप आओ उस कक्षा में भी, शनिवार आता रोज आओ ना। ये थोड़ा कि हम खाली श्लोक में जाएंगे, खाली हम कथा सुनने के लिए जाएंगे, ऐसा मत मैं तो करो। रेगुलर मैं तो रहो, रोज ही रेगुलर। आती हूँ, रोज ही आती हूँ, लेकिन श्लोक का लर्न करने वाला वो आते मैं हो सोची लेकिन थी बीच में आप आप। खिसक चले, बीच में खिसक भी चले जाते हो। हाँ मुझे लगा आप सुनते हो ना, तो मैं डर के हाँ, मारे जब ना वो कट सुना जाती तो हूँ। फिर डर के मारे चले गए। डर जो डर गया वो घर गया माता जी, डर तो गया। आप सुनते हो ना, तो मुझसे लर्न नहीं हुआ होता, तो इसलिए मैं डर माता जाती जी, हूँ कि मुझे आता भगवत ही नहीं गीता है। भागवत हमको डरपोक नहीं बनाती है, हमको बोल्ड बनाती है, हमको स्ट्रांग बनाती है, हमारे में कॉन्फिडेंस लेकर आती है। आप भगवत हाँ गीता कर वो रहे तो हो, भक्ति ठीक है। शास्त्री करो, कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो, हार जाएगा, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा माता जी? पहले मैं कौन सा स्कूल का टीचर जो डंडे मारेगा किसी को करके? नहीं, पहले शुरुआत में आप हमें एक एक वर्ड करके एक एक मात्रा सिखानी होगी ना, हमें मात्रा ही नहीं पता चलता, ये वो कैसे कहाँ माता से जी मैंने तोड़ना है आपको वो। कब से बोला हुआ है कि 9 चैप्टर, 12 चैप्टर, 15 चैप्टर, 16 चैप्टर, मैं सबका रिकॉर्डिंग डाला हुआ ऑलरेडी यूट्यूब पे। आप देखो ना उसको, बेसिक सारा ग्रामर का व्याकरण उसमें दिया हुआ है। अभी ये चीज जी नहीं हो सकती माता जी, ना आज मैं अभी। आपका देख रही थी भगवत गीता का, आपके इसमें फर्स्ट फर्स्ट पहला 12वां अध्याय से आप शुरू किए ना। जी माता जी। भगवत गीता के 12वां अध्याय, हाँ मैं आज सुन रही थी आपका, उसको देख। माता जी अभी जहाँ पर पूर्ण आपने श्लोक का रिसाइट करवाया ना, वो वाला चैनल खुलता ही नहीं है, वो खुलता ही नहीं है चैनल, जो श्लोक का देखो, एक वाला तो वो आप लोग खुलता ना ही नहीं मेरे से है। मांग रहे हो भागवतम महापुराण के श्लोक, उसकी वीडियोस मांग रहे हो। मैं वीडियो टोटली नहीं बना पा रही हूँ। आप लोगों को नहीं पता, मेरे को कमर की हड्डी की बहुत प्रॉब्लम होगी, रीढ़ की हड्डी में ना।
तो ये खाली विनीता माता जी को मालूम है। तो मेरे को भी वीडियो शीडियो बनाने का फोन पकड़ना, और उसमें पता क्या होता है, एक रीटेक में थोड़ा होता है ये श्लोक, अगर मान लो कहीं पे मिस्टेक होगी छोटी सी भी, मुझे दोबारा से बनानी है। पहली गलती मैंने पहली लाइन में की, दूसरी गलती ठीक हो गई, तीसरे में मैंने दूसरी गलती कर दी, फिर वापस से बनानी पड़ेगी, बार बार रीटेक लेना पड़ेगा ना। बिकॉज ये आपको सिखाने वाली बात है, ये कोई बात या कहानी नहीं सुना रही, कुछ लाइन खा ली मैंने तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये श्लोक है, इसको एज इट इज हमको लेना पड़ेगा, एज इट इज हमको आगे देना पड़ेगा, क्योंकि हम परंपरा से आते हैं ना, इसको कौन परंपरा से हम आ रहे हैं, उसको तो हमें पूरा एज इट इज रखना है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, एग्जाम्पल दे सकते हैं लेकिन मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। और संस्कृत में क्या हो गया, आपने एक ही आ की मात्रा के बदले ए बोल दिया। जैसे उस दिन माता जी ने बोला था दही दही भी था, तो उसने पता नहीं बोल दिया, ये क्या बोला था देवी, जब मैंने उनको कहा था इसका इसका मतलब तो भगवती होता है, दुर्गा माता होता है जो आप बोल रहे हो, और ये तो देव 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 और देवी, हाँ देव और देव के बदले देवी बोल दिया, लिंग ही चेंज कर दिया, वो सेंस चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी श्लोका की। तो उस चीजों को थोड़ा बारीक, ये बड़ा बारीकी वाला काम होता है माता जी, श्लोक करना, श्लोक सिखाना। मैं इसको माता जी ऐसे जो जल्दी जल्दी, मतलब कि एक मिनट माता जी, जल्दी जल्दी मैं फा बढ़ के ना इसका अपना कोटा पूरा करके दूसरे का बेड़ा करके नहीं करना चाहती मैं। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैंने ठीक है, मेरे पास समय है, मैं समय लगाकर वीडियो बना सकती हूँ, रील मैं इंटरनेट पे चढ़ा दूंगी और आपको मिलेगी। आपको याद होगा मैंने एक कार्टून जैसी रील बनाई थी एआई की, है ना, उसमें मैंने आपको बता दिया था मेरी दो गलतियां, फिर भी लोग कहने लगे मेरे को माता जी ये दो गलतियां वाली फिर हमें नहीं पता लगेगा, क्योंकि गलत दिमाग में पड़ जाएगा। मैंने बताया था हालांकि कि भाई मैंने दो माइनर मिस्टेक्स कर दी हैं, मैंने माँ बोल दिया, माँ के बदले वाऊ आना है वहां पे, ठीक है। तो एनीवेज माता मैं जी मना पता नहीं क्या, कर रही आपको, आप आइए, आप कक्षा में आओ, जैसे देखो बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, बाकी डिवोटीज भी कर रहे हैं, आपका भी हो जाएगा, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा उसमें माता जी, आ जाओ, ठीक है। चलिए फिर, आपसे मैक्सिमम डिवोटीज के मैसेजेस यही आए हैं कि पहला एक एक श्लोक ही सही है, एक एक श्लोक में हमारी जो जर्नी है काफी लंबी चल रहेगी फिर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर जर्नी में साथ मत छोड़ना, पकड़ा है जो हाथ फिर हाथ ना छोड़ेंगे। फिर ऐसा होना चाहिए, माता जी आप भागवतम बहुत पकड़े मेहनत फिर करते हो, भागवतम पूरी करनी है। बहुत मेहनत करते हो माता जी, आप बहुत मेहनत करते हो। आल और गुरु आपकी जगत गुरु तबीयत भी शील खराब नहीं है, प्रभुपाद। बोल खराब रहती है बोलते, तब भी आप कैसे कर लेते हैं मैं सोचती हूँ। ऑल गुरु जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की कृपा है, कहते हैं ना, जी। गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। मैं वही गधा हूँ गुरु महाराज का आपने मैं, नहीं और नहीं महाराज हमारे नहीं, पहलवान है, वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल है, वो पहलवान है, और मैं क्या हूँ, मैं कुछ पेशेंट भी नहीं हूँ। पेशेंटली पढ़ाते हो, इतने पेशेंस लेके एक एक लोगों को, हर एक मात्रा, हर एक प्रोनाउंसिएशन इतने क्लैरिटी आप करके उनको समझाते हो और बढ़ाते हो। सही में बहुत भगवान तो आपको बहुत शक्ति दे, आपकी रीढ़ की हड्डी जल्दी से ठीक हो जाए, अच्छे से हम लोग को और सिखाने के लिए आपको भगवान स्वस्थ 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 रखे। हम लोग को हरि यही बोल, हम प्रार्थना धन्यवाद माता करेंगे जी, आपसे। हरि हरे बोल, कृष्णा। धन्यवाद। तो ठीक है, फिर आप लोगों के जल्दी मत ठीक हो अनुसार, आप लोगों जाए। के बोर्ड के अनुसार जो आप लोगों ने फैसला किया, फैसला यही है कि रोज का एक ही श्लोक के ऊपर हम डिस्कस करें। तो धन्यवाद, फिर यही होगा, ठीक है, रोज का हम एक जी। चर्चा करेंगे श्लोक का, लेकिन जर्नी लंबी है, घबरा नहीं जाना, डर मत जाना, अच्छे से श्रवण करोगे ना, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार, भगवान सामने आकर खड़े होके बंसरी बजाएंगे आपके, फिर आप नाचना। भगवान ने बोल दिया ना, ये चीज ऑलरेडी हमने पढ़ी आमुख में भूमिका में, प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ भगवान जी की श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, तो उसको भगवान तक का दर्शन देंगे ही देंगे। अगर भगवान जी के दर्शन इसी जन्म में करने हैं, अभी करने हैं, तो जितना ज्यादा श्रवण अच्छे से करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, नागा नहीं डालना, बीच में छुट्टी नहीं मारनी, छुट्टी मारोगे तो फिर हो गया, अरे आज एक छुट्टी हुई है कल दो हो जाएंगी, फिर क्या है यार, परसों तीन हो जाएंगी, उसके बाद लगेगा हाँ इतने दिन हो गए अब क्या आ जाए, फिर पूछेंगे माता जी कहाँ थे इतने दिन से, अपने आप ही झाका आता, अपने आप ही शर्म आती, तो रहने देते हैं, इट्स ओके, फिर ऐसी फीलिंग आने लगती है, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलिए फिर, मैं अच्छा लगा माता जी करूँ हम फिर, आपके रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख लेते हैं हम आपका, रिकॉर्डिंग अगर नहीं देखते आता है हैं, तो। यहाँ पे जितने डिवोटीज होते हैं उस हिसाब से लाइक तो आता नहीं है मेरा, लाइक पता नहीं कहाँ कौन सा जिगर खा लेता है, पिघल हम तो जाता है करते, मुझे हम जो लगता है। रिकॉर्डिंग देखते हैं आपको लाइक डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालते हैं। डालते हैं, नहीं डालते, कक्षा में देखो 35-40 डिवोटीज होते हैं, लेकिन वहां पे 5 या 6 ने लाइक दिया होता है, फिर कहाँ जा रहे हैं लाइक्स मेरे, कोई चोरी कर रहा है। नहीं, हम उससे जैसे देखो, पढ़ते हैं आपका देख लेते हैं मेरे तो को हम डाल लाइक्स का देते हैं आपको। लाइक्स का मेरे को लालच नहीं है, अगर आपको पता होगा मेरा 9 लाख फैन फॉलोइंग का पेज था, जो मैंने, जो पाकिस्तान से हैक हुआ था, मैंने दे दिया, मैंने कहा ना तू खाएगा ना मैं खाऊंगी, मैंने टोटली डिलीट कर दिया था,
मेरा एक पेज भगवत गीता का है, वो 4 लाख का, मैंने आज तक उसको मोनेटाइजेशन ही नहीं डाली है। मेरा खुद का जो प्रोफाइल है वो भी है वैसा, अगर मैं डालना चाहूँ मेरे को आज पैसा आ जाएगा। बट मेरे को पैसे की वो नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है ये चीजें डालेंगे भी तो क्या होना है, मतलब कि ज्यादा प्रॉब्लम ही होनी है ना। खाते की डिटेल डालो, ये वो आएगा कितना, 100 रुपए 200 रुपए, उसके पीछे रिस्क कितना बड़ा लेना है, मैंने क्या करना है पैसा इसके लिए, मुझे तो नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि अगला इंसान, अगर आप लोग लाइक करोगे वो वीडियो आगे चली जाएगी, दूसरे को रिकमेंड हो जाएगी कि यहाँ पर से भी आप सुन सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। तो हो सकता है कोई आपको सुकृति मिल जाए, आपकी वजह से कोई व्यक्ति भक्त बन जाए, भक्ति में लग जाए, है ना, ये चीज है, और कुछ नहीं है माता जी। बाकी यही है, जितना ज्यादा भगवान का ज्ञान, भगवान के बारे में सुनेंगे, उतनी ज्यादा आत्माएं जो होंगी वो पवित्र होंगी, भगवत धाम जाने के लायक बन जाएंगी। यही चीज है ना, और तो कोई मकसद नहीं है हमारा। कृष्ण की सेवा करना, तो कृष्ण की सेवा यही है ना कि कृष्ण के लिए लोगों को जोड़ा जाए। यही कृष्ण की सच्ची सेवा है, कि उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा दुनिया जाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम लगे कृष्ण कौन है, इतने महान है जिनका हम नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। कल सुबह 3 बजे मॉर्निंग चैंटिंग सेशन में आप लोगों से पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।